जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिनेक्स लाइव पर। तो जैसा कि जो मेरी पिछली क्लास थी एडवर्ब की, उसमें मैंने आपको डिफिनेशन बताया था, ठीक है। डिफिनेशन जो कि यहाँ पर है, उसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स में अच्छे से सिंगल वर्ड, एक एक वर्ड की मीनिंग के सहित उसका एग्जाम्पल्स प्रॉपर कैसे है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट आपको बताया था। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। फिर ये जो क्लास है उसमें जो टाइप्स है एडवर्ब्स के, उस टाइप्स के बारे में हम लोग और जो बातें हो सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये चीज हो चुका था। चलिए, एडवर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मैं बताया था कि ये तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं ये चीजें दी गई है, जो कि मैं पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको बता दिया था, ये 10 एग्जांपल्स। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस चीज को जरूर इसकी हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 सेंटेंस, अगर 10 सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी मीनिंग भी बताई जा रही है, तो आपका थोड़ा बहुत तो काम होता है ना कि आप उसको नोट्स में कन्वर्ट करो और उसको अच्छे से उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखो एक बना करके। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो इस चीज को देखो, जो सेंटेंसेस दी जा रही है आपको, बहुत ही मेहनत से सेंटेंस बनते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करो, हम लोग तो अपना कर ही रहे हैं। कोशिश करो कि इसकी मीनिंग निकालो और देखो कि क्या एक्चुअल में एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है। हिंदी में भी मीनिंग फाइंड आउट करने का कोशिश करिए, ठीक है। अब जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पर हम आए हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में आज हम लोग, यहाँ से क्लास मेरी शुरू होगी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में पढ़ा चुका था आपको, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब देखो क्या होता है। इट शोज वेयर द एक्शन टुक प्लेस। सबसे सिंपल भाषा में अगर कहें तो यह क्या शो करता है, वेयर द एक्शन टुक प्लेस। कोई एक्शन है, कोई क्रिया है, वह जो है कहां पर उसका प्लेसिंग हुआ है, जैसे कि कहां पर प्लेस ले रहा है, ठीक है। देखो, इट शोज, यह दर्शाता है, वेयर कहां पर, द एक्शन टुक प्लेस, एक्शन कहां पर प्लेस लिया, मतलब उसका स्थान कहां पर है, उसका एक्स वर्ब का, क्रिया का। ये थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ठीक। देखो, एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझिए। द कैट सैट हेयर, ये जो है सिट का सेकंड फॉर्म में V2 है, ठीक है। अब हेयर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हेयर के आप लोग मीनिंग सब लोग जानते हो। हेयर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ हो गया। अब ये सारे वर्ड्स मैंने बोल्ड कर दिए ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो कि ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। से अगर मैं देयर का मतलब बोलूं तो क्या निकलेगा मुंह से, वहां, यहाँ, वहां। ये सब प्लेस को शो करते हैं। ये सब किसको शो करते हैं, प्लेस को। नोवेयर, नोवेयर का मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, ठीक है। यह भी क्या शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, सभी जगह पे, ठीक है। यह भी जो है प्लेस को शो कर रहा है। ये वर्ब से आप लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन करोगे, वेयर का। जैसे कि सैट, कोई बैठा हुआ है, तो आप पूछो कहाँ बैठा हुआ है, तो हेयर बताया जाएगा ना आपको। रिप्लाई में क्या मिलेगा, हेयर, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप, आई पुट द कीज देयर, जैसे पुट कहाँ पर पुट किया, क्वेश्चन अगर वेयर लगाओगे यहाँ पे तो आंसर क्या मिलेगा, वहां मिलेगा। देयर आंसर में मिलेगा, क्या मिलेगा, देयर। आई पुट द कीज देयर, वहां। जैसे सी लुक्ड एट मी नोवेयर, लुक्ड देखा, सी लुक्ड, उसने, उन्होंने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। नोवेयर मतलब कहीं पे भी नहीं देख पाई, मतलब सी लुक्ड एट मी नोवेयर मतलब मैं कहीं दिखा ही नहीं उसे, ठीक है। तो ये सभी वर्ड इनसाइड हो गया। द बुक इज इनसाइड द बैग, बैग के अंदर है, बैग के अंदर है, तो ये भी एक प्लेस है, ठीक है, एक स्थान को शो कर रहा है। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो होता है ये शो करता है वेयर द एक्शन टू प्लेस। सिंपल भाषा में आप इसका डिफिनेशन यही बस याद करेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है, इट शोज वेयर द एक्शन टू प्लेस। अब ये सारे वर्ड्स आउटसाइड, नियर बाई, एबव, बिलो और बाकी ऊपर के, ये सभी क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गए, ठीक है। ये दूसरी टाइप हो गई। जो पहली टाइप थी एडवर्ब्स ऑफ टाइम था, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैं बताया था कि यह हमेशा क्या करता है, समय पूछता है, क्रिया से समय पूछेगा तो जो रिप्लाई आएगा वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जब प्लेस के बारे में पूछा जाएगा वर्ब से कि वह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, कैसे है, तो ये जो है उसका जो रिप्लाई आएगा वह एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्लियर।
इसको भी आप लोग राइट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, देखो बहुत सिंपल बात है। इट शोज हाउ मच, कितना। हाउ मच, मच का मतलब आप लोग सुने ना, कितना होता है, जिसको आप लोग काउंट ना कर पाओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा मच और मैनी, दो वर्ड पढ़ा है। मच जो है मात्रा को शो करता है, और मैनी नंबर को शो करता है, जब जब कई लोग रहे वहां पे, जिसको आप काउंट कर पाओ। तो डिग्री का मतलब होता है जिसको आप काउंट ना कर पाओ, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन म्यूजिक। अब देखो, अगर फाइंड आउट करना हुआ कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है, यहाँ पे क्या है, तो क्या है यहाँ पे? टैलेंटेड नहीं है, एक्सट्रीमली है। देखो, मतलब ये शो कर रहा है हाउ मच, कितना टैलेंटेड है कोई व्यक्ति। टैलेंटेड है तो वह कितना है। अब एक्सट्रीमली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये शो करता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को, ठीक। इसी प्रकार से सभी एडवर्ब जितने भी हैं उसको मैं इस प्रकार से सर्कल करता जाऊंगा। देखो, ही इज क्वाइट नॉलेजेबल अबाउट हिस्ट्री, ठीक। अब देखो, थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, सोचो एक बार कि क्या हो सकता है इसमें। हाँ, क्वाइट नॉलेजेबल, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब अच्छी मात्रा से बहुत, जो वेरी होता है उसी का सिनोनिम्स क्वाइट होता है। अगर आपको क्वाइट की मीनिंग नहीं पता है तो जो वेरी होता है उसी का सिनोनिम समझ लो आप। मतलब ही इज क्वाइट नॉलेजेबल, मतलब बहुत नॉलेजेबल है किसमें? अबाउट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में। सुपरलेटिव डिग्री नहीं है यहाँ पे। वही तो बता रहे हैं। हाँ बहुत। देखो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द वेदर इज वेरी हॉट। अब वेदर हॉट है, ठीक है। क्या है? वेदर हॉट है, वेरी, बहुत हॉट है। हॉट तो है लेकिन बहुत हॉट है, तो ये क्या शो कर रहा है? हाउ मच शो कर रहा है। सी इज समवॉट इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। समवॉट, अब ये वर्ड क्या है? समवॉट, समवॉट की हिंदी लिख लो कुछ हद तक। क्या होता है? कुछ हद तक। ऐसे वर्ड्स आप लोगों ने जरूर कभी न कभी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मीनिंग कई बार क्लियर नहीं हो पाती है, या फिर कंफ्यूजिंग में रहते कि सम का मतलब, वाट का मतलब तो पता है लेकिन मिला के क्या होगा, ये चीजें डाउट हो सकती है। तो सम वाट मतलब कुछ हद तक इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि हाँ, पेड़ पौधे लगाना, ये सब गार्डनिंग का काम होता है, ठीक है। अब ही इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। ही इज कंप्लीटली, अब जो कंप्लीटली वर्ड है वह क्या शो कर रहा है? पूरी तरीके से। क्या है? पूरी तरीके से। एग्जॉस्टेड का मतलब थक जाना। क्या है? थक जाना। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, अब जैसे सोचो कोई बहुत लंबी यात्रा करेगा तो वह थक जाएगा ना। अब थकना भी कई प्रकार से होता है। अभी मतलब थोड़ा कम यात्रा की हो तो नॉर्मली थकोगे। अब यहाँ पे जब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लगा दिया गया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा थक गया, मतलब काफी लंबी लंबा सफर रहा होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली क्या शो कर रहा है? पूरी तरह से, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो गया। द केक इज फेयरली डिलीशियस। फेयरली वर्ड सुने होगा आप लोग? कहाँ सुने फेयरली वर्ड? फेयरवेल तो दूसरा वाला होता है, उसका मतलब विदाई होता है फेयरवेल। देखो, हाँ, फेयर एंड लवली सुने हो? तो फेयर का मतलब क्या होता है? वहां पे तो गोरे के सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पे अच्छे के सेंस में यूज हुआ है। मतलब फेयरली डिलीशियस मतलब काफी अच्छा, स्वादिष्ट भी है, लेकिन बहुत ही स्वाद में भी बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका। तो यहाँ पे अच्छे के सेंस में यूज हुआ है। सी इज नियरली फिनिश्ड विथ हर पेंटिंग। नियरली मतलब लगभग, मतलब लगभग लगभग फिनिश हो चुका है। ही इज एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट हिज डिसीजन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? ये भी पूरी तरह से।
ही इज एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट हिज डिसीजन, वह पूरी तरह से सर्टेन है, मतलब फिक्स है, निश्चित है अपने डिसीजन पर, मतलब वह अडिग है अपने डिसीजन पर। द मूवी वाज इनक्रेडिबली एक्साइटिंग, इनक्रेडिबली, एक मूवी थी इनक्रेडिबल करके, हॉलीवुड की मूवी है इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज इनक्रेडिबल है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होता है वह क्या होता है, इनक्रेडिबल होता है, इनक्रेडिबली एक्साइटिंग। द मूवी वाज इनक्रेडिबली मतलब बहुत ही ज्यादा क्या था, एक्साइटिंग मूवी थी वह। शी इज हार्डली एवर लेट फॉर द वर्क, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, मतलब बहुत ही कम ही चांस है, रेयर ही चांस है कि वह जो है लेट होती हो अपने वर्क के लिए। ठीक है, अब ये पूरा पूरा हो गया एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को लेकर कोई इश्यू है इसमें? देखो अगर आपको 10 सेंटेंसेस ऐसे मिल जा रहे हैं जिसमें आपको जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है एक्चुअल में उसको मीनिंग के साथ उदाहरण के सहित अगर एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है तो उसको लेकर के आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इसको एक बार हटा दें। अब आप लोग खुद से सोचो कि क्या है यहाँ पे, अपने माइंड में लाओ, क्वेश्चंस करो कि आस्क द क्वेश्चन वेयर टू द वर्ब, वर्ब से क्वेश्चन करो, नहीं सॉरी वेयर नहीं, हाउ मच क्वेश्चन करोगे, क्या क्वेश्चन करोगे, हाउ मच, वर्ब से क्वेश्चन करो हाउ मच। जवाब मिल रहा है? अगर जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो इश्यू है। जैसे पहला था टैलेंटेड, जैसे टैलेंटेड तो है लेकिन कैसा है, टैलेंटेड है एक्सट्रीमली है, मतलब बहुत ही ज्यादा। दूसरा है नॉलेजेबल, मतलब नॉलेजेबल तो है, मतलब ज्ञान तो है लेकिन, हाँ क्वाइट मतलब बहुत ज्ञान है। वेदर इज वेरी हॉट, अब जो वेदर है इज वेरी हॉट मतलब हॉट तो है लेकिन कितना, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखो ये हॉट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वेरी वर्ड। अब लेकिन एक चीज है, हॉट क्या है, वो नहीं है क्रिया नहीं है, क्या है हॉट, एडजेक्टिव है। मैंने डिफिनेशन क्या बताया था मैं आपको, वर्ब को, एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वर्ब को ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, हॉट को बता रहे कि गर्म है, तो गर्म कैसा है वह, ठीक है। और हॉट जो है किसको कर रहा है, हॉट किसको क्वालिफाई कर रहा है, हॉट टुडे को क्वालिफाई कर रहा है, आज नहीं, टुडे को नहीं, वेदर को कर रहा है। मौसम आज, मौसम कैसा, आज का मौसम जो है वह कैसा, उसको हॉट बता रहा है कि आज का मौसम कैसा है, गर्म है। तो यह जो है नाउन हो गया, द वेदर इज वेरी हॉट टुडे। देखो एक सेंटेंस लो पूरा, एक एक वर्ड को समझो कि क्या उसमें यूज हुआ है। ये वर्ब इसमें इज है, इज आपको वर्ब है। आगे बढ़े अब, चलिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आप देखो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, डिफिनेशन आपको बहुत रटने की नीड नहीं है, आपको मैंने मैनर की मीनिंग बता दी, जितने भी टाइप्स हैं उन सबकी मीनिंग में बता दिया हूं। और एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में, छोटे छोटे सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं कि ये किस प्रकार से आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, किस प्रकार से आप उसको पहचानोगे। इट शोज हाउ अ वर्ब इज डन, एक क्रिया है वह कैसे हुई है, जो हमको ये बता दे वही क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, मतलब तरीका। हाँ हाँ, ग्रेसफुली हो गया, लाउडली हो गया, स्लोली, लाउडली, हैप्पीली है, और केयरफुली है, क्विकली है, क्वाइटली है, और प्रॉम्प्टली है, और स्किलफुली,
देखो प्रॉम्प्टली का मतलब होता है बहुत शीघ्र। जैसे अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो मीनिंग बता दो। जैसे प्रॉम्प्टली का मतलब होता है शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी। शीघ्र का मतलब बहुत ही जल्दी। और अजेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना, जुटना एक जगह पे। कहाँ पे है? टिप टो। टिप टो देखो, टिप टो यहाँ पे मतलब जिसे दबे पाँव, क्या होता है? दबे पाँव। इसकी मीनिंग देख लो, दबे पाँव होता है, क्या होता है? दबे पाँव। मीनिंग निकालो इसकी अब। जैसे कि दे क्वाइटली टिप टॉट इनटू द रूम, वे बहुत ही क्वाइटली मतलब बहुत ही धीरे धीरे टिप टॉट इनटू द रूम, मतलब जैसे दबे पाँव रूम में इंटर किए। दबे पाँव रूम में इंटर किए। और कौन सी मीनिंग कोई डिफरेंट? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। हम्म। हम्म। और देखो सभी की मीनिंग आप लोग खुद से ट्रांसलेट करेंगे। चित्र का मतलब कोई भी चित्र का, पेंटिंग जैसे जो होती है उसी को पोर्ट्रेट बोलते हैं आप। जैसे पेंटिंग वगैरह हो गई और कोई बड़ा फोटोग्राफ हो गया, उसी को पोर्ट्रेट बोलते हैं। अदर मतलब फोटो भी बोलते हो, उसी का सिनोनिम्स पोर्ट्रेट भी है, अलग अलग जगह पर यूजेस होते हैं ये। जैसे यहाँ पे देखो, द सी स्किलफुली पेंटेड द पोर्ट्रेट, यहाँ पे किसी चीज को जब पेंट किया जाता है उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। जब कोई चीज आप खुद से पेंट करते हो तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। उसके अलावा भी यूजेस होता है, ऐसा नहीं कि बस उसी को बोलते हैं। देखो, ग्रेसफुली सी डांस्ड ग्रेसफुली एट द पार्टी। लाउडली हो गया, स्पीक कैसे होता है? स्पोक उन्होंने किया लेकिन कैसा किया? लाउडली किया। वॉक किया, कैसा किया? स्लोली किया। बार्क किया, कैसा किया? लाउडली किया। और प्लेड हैप्पली, बहुत ही खुशी से। अजेंबर्ड केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक हो गया। क्विक, बहुत ही शीघ्रता से। क्वाइटली होगा इसका। और इसका जो है प्रॉम्प्टली हो गया ये। और इसका स्किलफुली, ठीक है। ये सभी जो है क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ये मैनर को शो कर रहे हैं, ये तरीके को शो कर रहे हैं कि कोई कोई क्रिया हुई है, वह किस तरीके से हुई है, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। इट शोज व्हाई द एक्शन टुक प्लेस। यह क्या शो करता है? व्हाई मतलब क्वेश्चन करता है क्यों का। क्वेश्चन क्या करता है? क्यों का। क्यों कोई कार्य जो है हुआ है तो वह क्यों हुआ है। तो जैसे एक सेंटेंस देखो, सी लेफ्ट अर्ली बिकॉज सी हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। वह घर से जो है बहुत ही जल्दी निकल गई। क्यों? क्योंकि सी हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, उसके पास क्या था? एक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट था। इस वजह से उसको क्या हुआ? उसको जल्दी जाना पड़ा। और क्योंकि जो है इसका रिप्लाई है रीजन। क्योंकि जब इस प्रकार से वर्ड आएंगे जो कि जोड़ेंगे, मतलब एडवर्ब्स ऑफ रीजन देंगे। सी लेफ्ट अर्ली बिकॉज। अब इसमें देखो, ही स्टडीड डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम सो ही पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। देखो, ही स्टडीड डिलीजेंटली। इस डिलीजेंटली का मतलब होता है जैसे बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही निरंतरता से, नियमित रूप से, ठीक है। डिलीजेंटली का क्या मतलब होता है? नॉर्मल भाषा में लिख लो, लगन से। मतलब लगन से, परिश्रम से, मेहनत से, जैसे भी हो। एग्जाम्स वगैरह जब भी कोई आप देने जाओगे तो डिलीजेंटली ही दोगे ना, मतलब सीरियस होकर ही दोगे, नॉर्मल सी बात है। ही स्टडीड डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम सो, इसलिए ही पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। यह जो है एक इडियम है, मतलब कि बहुत ही रंग बिरंगे तरीके से पास हो गए, मतलब बहुत खुशी से पास हो गए, ठीक। नेक्स्ट, दे कैंसल द पिकनिक ड्यू टू द बैड वेदर। ड्यू टू, के कारण। ड्यू टू मतलब के कारण। दे कैंसल्ड द पिकनिक, पिकनिक को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। क्यों? हाँ, द बैड वेदर, वेदर जो है अच्छा नहीं था, इस वजह से क्या कर दिया गया? उसको कैंसिल कर दिया गया। सी डिडंट अटेंड द मीटिंग
बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। देखो ये बिकॉज हो गया। दे हरिडली, हरिडली का मतलब होता है बहुत ही शीघ्रता से। हरी वर्ड सुने हो आप लोग, तो हरी का ही हाँ हरी का एडवर्ब होगा। हरिडली पैक्ड दियर बैग्स बिकॉज, ये आपका हो गया क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन। बिकॉज दियर फ्लाइट वाज लीविंग सून, यहाँ पे भी बिकॉज ही रहेगा। आई लाइक हिम सिंस ही हैज हेल्प्ड मी। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। सिंस ही हैज हेल्प्ड मी, जब से जब से उसने मेरी मदद की। अब यहाँ पे देखो सेंस का मतलब चूंकि भी होता है, और भी जब से भी होता है, और से भी होता है टाइम के सेंस में। तो सिंस का अलग अलग जगह पर यूजेस है, ठीक है। ही इज टू पुअर दस, इसको थस भी बोलते हैं, दस भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही कैन नॉट बाई अ पेन, वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह पेन भी नहीं खरीद सकता है। शी लॉस्ट हर सिस्टर देयर फोर शी इज सैड। शी लॉस्ट हर सिस्टर, उसने अपने सिस्टर को खो दिया। देयर फोर, इसीलिए क्या है वह, शी इज सैड, वह दुखी है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन हो गया। रीजन जो है इस प्रकार से होता है, बिकॉज हो गया, ड्यू टू हो गया, सो हो गया, देयर फोर हो गया, दस हो गया, सिंस हो गया। ये सारे वर्ड्स, हाँ लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे लूज होता है तो उसी का सेकंड फॉर्म लॉस्ट होता है। हाँ हाँ ठीक है, इसको आप लोग राइट कर लो। देखो अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अगर एक बार क्लास करके छोड़ दिए, दोबारा नहीं रिवाइज किए, तो वैसे भी भूल जाओगे। लेकिन हाँ, अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे कि अगर एडवर्ब्स ऑफ रीजन की मैं एक लाइन में मीनिंग दे दिया उसकी, और रीजन का मतलब बता दिया, और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, सभी का मीनिंग, सभी का रीजन बता दे रहे हैं, तो याद करने में बड़ी आसानी होती होगी। अगर कोशिश करें तो आराम से अपने माइंड में रख सकते हैं ये सब बातें, ठीक है। अब वीडियोस आप लोग प्रॉपर मिल ही जा रहा होगा, बस कल का वीडियोस नहीं हुआ होगा, कल का हो जाएगा वीडियोस अपलोड जल्दी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अफर्मेशन एंड डिनिगेशन। फ्रीक्वेंसी आगे होगा, रिलेटिव एडवर्ब्स, और वो डिग्री में ही आता है, रुक जाओ देखना पड़ेगा अभी। चलो करने दो क्लास, फिर देखते हैं। नंबर और फ्रीक्वेंसी था, क्या था, एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था शायद स्टार्टिंग में। ये है तो ना, ये ये एक ही वर्ड होता है, जैसे कि ये जो है, ये दोनों एक ही में इंक्लूड कर दिए हैं इसको। जैसे जो नंबर शो करे वह एडवर्ब्स ऑफ नंबर हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी को शो करे, जैसे हाउ ऑफन, ऑफन का मतलब जैसे प्राय के सेंस में होता है, जैसे वहां नंबर ना बोल करके, जैसे कि बाकी जैसे सेल्डम, ये सेल्डम वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी शो करा, ही सेल्डम प्ले क्रिकेट, मतलब ना के बराबर, मतलब ना के बराबर। जैसे देखो नंबर शो कर दिया तो क्या हो गया, नंबर में चला गया। ट्वाइस हो गया, नंबर में चला गया। और ऑलवेज हो गया, देखो फ्रीक्वेंसी को शो कर, ठीक है। ये चीज नहीं पढ़ाए थे अभी, अच्छा ये चला गया था, सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, इट शोज हाउ ऑफन, मुझे लगा इस वहां तक कैसे पहुंच गए हैं, गलती से आगे बढ़ गए होंगे हम। देखो एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर क्या होता है, इट शोज हाउ ऑफन, ये माइंड में रख लो, हाउ ऑफन। जैसे आई एट ब्रेकफास्ट ट्वाइस अ डे, अब जो ट्वाइस है वह क्या है, आप क्वेश्चन करो हाउ ऑफन, किससे, ईट से, क्रिया से। आई ईट ब्रेकफास्ट ट्वाइस ए डे, मतलब मैं खाता हूँ ब्रेकफास्ट कितनी बार, तो ट्वाइस आएगा, रिप्लाई में क्या आएगा, ट्वाइस, मतलब दो बार।
तो हाउ ऑफन भी कर सकते हो, मतलब प्राय आप कितनी बार खाते हो, तो 2 बार इसका जवाब आ सकता है। नंबरिंग में चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हो, दोनों का सेंस एक ही निकलता है ऑलमोस्ट। ठीक है। सी हैज 3 कैट्स एज पेट्स। अब देखो जो 3 है, ये जो नंबर शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो है एडवर्ब्स ऑफ नंबर में आ गया। ठीक है। उसके पास कितने कैट्स हैं? हाँ, पेट्स का मतलब समझते हो आप लोग, जो पालतू एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उसी को बोलते हैं। देखो, वी विजिटेड द म्यूजियम 4 टाइम्स। देखो 4 टाइम्स जो है 4 बार, 4 टाइम्स वी विजिटेड द म्यूजियम 4 टाइम्स लास्ट ईयर। अब ये जो है नंबर को शो कर रहा है, 4 टाइम्स मतलब 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और ही सेल्डम प्ले क्रिकेट। सेल्डम देखो नेगेटिव सेंस में होता है, सेल्डम का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगा सकते हो आप लोग, नॉट या नो कभी भी इसके साथ में अगर आएगा तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? हाँ, क्योंकि जैसे कोई चीज होता है उसकी जब अति हो जाती है तो वह नुकसानदायक होता है, नॉर्मल सी बात है। तो कोई चीज आप बता दिए पहले निगेटिव में कर दिए हो, उसको दोबारा फिर क्यों उसमें नॉट ऐड करोगे आप लोग? ऑलरेडी आप बोल चुके कि ना के बराबर खेल रहा है, तो फिर नॉट लगा करके आप उस सेंटेंस को गलत कर दोगे आप। देखो, नेक्स्ट है दे गो टू द जिम एवरी अदर डे। अब यहाँ पे जो एवरी वर्ड है, प्रत्येक, एवरी अदर डे प्रत्येक दूसरे दिन वह जाते हैं। दे गो टू द जिम एवरी अदर डे। ठीक है। ही हैज ऑलवेज, हमेशा, सदैव, ऑलवेज हेल्प्ड मी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है। ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद करते हैं, हमेशा, सदैव करते हैं। आई हैव 5 असाइनमेंट टू कंप्लीट बाय फ्राइडे। अब यहाँ पे जो 5 वर्ड है, 5। हम्म हाँ, असाइनमेंट के नंबर को बता रहा है। ही ऑफन कम्स टू मीट मी। ऑफन वर्ड हो गया, प्राय। ऑफन मतलब प्राय। जब मैं पहले छोटा था तो इसको मैं ऑफ्टन बोलता था यूजुअली, जैसे ऑफ्टन, मैं इसको ऑफ्टन बोलता था। तो काफी दिन तक तो चला ऐसे, लेकिन फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ तो गलती है। ऑफ्टन नहीं होता, टी साइलेंट होता है, इस वजह से इसको ऑफन बोलते हैं। प्राय या बार बार भी कह सकते हो। प्राय का मतलब भी होता है बार बार। हम्म, प्राय मतलब ज्यादा टाइम, तो बार बार का भी मतलब वही होता है। हिंदी में आप उसको चाहे जैसे मतलब डिनोट करो, लेकिन मतलब वही होता है। बात में मुझे समझ में आया कि नहीं, ऑफ्टन नहीं बोलते, ऑफन बोलते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि बचपन में चीजें जब से साइलेंट लेटर होता है तो समझने में थोड़ा समय लग जाता है, और काफी ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के आज भी जो हम लोग बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं एरर तो है। पूरा अंग्रेज कभी नहीं बन सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि साइलेंट है कि नहीं है? ये तो वर्ड्स का ऐसे ही स्ट्रक्चर ही बना हुआ है कि आपको पता करना पड़ेगा। कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल रूल भी होते हैं, जब आपको उसमें पढ़ाएंगे, सिलेबस जब पढ़ाएंगे वहां पे रूल्स हैं इसके पे। हाँ। एक होता है जैसे फोनेटिक्स जो होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, उसमें वहां पे जब उसको पढ़ोगे आप लोग ना बहुत डीपली, तो इन सभी का आपको मिलेगा रूल्स, और बहुत सारे रूल्स हैं इसके। तो सबको माइंड में रखना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों को बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अंग्रेज नहीं बनना है। अंग्रेज बहादुर बनने से अच्छा है कि आप बस एग्जाम अपना क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स से। बाद में जब समय मिलेगा तो खूब पीएचडी करो इंग्लिश पे आराम से बैठ के, 4 4 साल पढ़ो अंग्रेजी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ फोकस करो कि एग्जाम से। नेक्स्ट क्या है? ट्वाइस हो गया, इसमें 2 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। बस याद कर लो, इट शोज हाउ ऑफन। ये क्लीन राइट कर लिया आप लोग। और कोई तो नहीं छूटा था? डिग्री बता दिए थे। हाँ, हो गया ना, डिग्री हो गया, मैनर हो गया, एडवर्ब रीजन हो गया। अफर्मेशन एंड नेगेशन पर थे ना? ठीक। देखो, बताया थी इसकी मीनिंग।
और इसकी भी मीनिंग बताए थे। देखो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आपको समझने में और आसानी होगी। अब देखो ये सभी पॉजिटिव सेंस दे रहे होंगे, ये सभी निगेटिव सेंस दे रहे होंगे। पढ़ के देखो सेंटेंस को, ये सभी निगेटिव सेंस में आ रहे हैं, ये सभी पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं। जैसे सी डेफिनेटली वांट्स टू गो टू द कंसर्ट, वह मतलब डेफिनेटली मतलब बहुत ही निश्चित, किसी चीज को लेकर के आप बिल्कुल निश्चित हो तो वहां पे डेफिनेटली वर्ड यूज करते हो, ठीक है। अभी सर्टेनली सेम चीज है, सर्टेनली का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। जो डेफिनेटली का मतलब होता है वही सर्टेनली का भी होता है। और दे एब्सोल्युटली, अब सेम यह भी मीनिंग दे रहा है, एंजॉयड द मूवी लास्ट नाइट, वह एब्सोल्युटली मतलब वो सच में क्या किया, उन्होंने मूवी को एंजॉय किया। सी पॉजिटिवली बिलीव्स इन हिज एबिलिटीज, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली का भी मतलब क्या हो गया, सकारात्मक वे में, मतलब बहुत ही सकारात्मक तरीके से। ही अनडाउटली विल सक्सीड इन हिज न्यू जॉब, अनडाउटली बिना किसी डाउट के, मतलब कोई डाउट है ही नहीं है, सब जो है सकारात्मक मीनिंग दे रहे हैं। चाहे ये जितने भी वर्ड इसके साथ यूज हुए हैं ये सभी पॉजिटिव सेंस में यूज हुए हैं, तो ये सभी क्या हो गए, अफर्मेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सभी निगेटिव में है। देखो एब्सोल्युटली तो यहाँ पे भी आया हुआ है, लेकिन ये किस सेंस में आया हुआ है, डज नॉट वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो डज नॉट आ गया तो क्या हो गया, निगेटिव सेंस हो गया। तो जो ये नॉट वर्ड है ये क्या है यहाँ पे, नॉट वर्ड क्या है, निगेशन को शो कर रहा है ना, तो यही है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, यही है नॉट वर्ड, डज नहीं है। डज हेल्पिंग वर्ब है आपका, डज को मत समझिएगा, नॉट वर्ड है, ठीक है। ही सर्टेनली कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोन, वह निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है अकेले, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पे नॉट वर्ड आया है, ठीक है। तो नॉट वर्ड क्या हो गया, निगेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे भी नॉट वर्ड निगेशन को शो कर रहा है। रिफ्यूजेस, रिफ्यूज किसी चीज को रिफ्यूज करना, किसी चीज को मना करना, तो ये क्या है, निगेशन को शो कर रहा है। डिड नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड जो है क्या है, डिड को साइड कर दो, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब में चला गया, नॉट वर्ड क्या है, निगेशन को शो कर रहा है। मतलब ये जितने भी वर्ड है सभी पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, ये सभी निगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, ये 5 पॉजिटिव ये 5 निगेटिव। तो आप बस समझ लो कि अफर्मेशन का मतलब पॉजिटिव मीनिंग और इसका मतलब निगेटिव। इसमें कुछ खास नहीं था, बहुत नॉर्मल सी भाषा है, जहाँ पे नॉट, नेवर और ये सब वर्ड आ जाए, रिफ्यूज वर्ड हो गया, और सेल्डम वगैरह भी इसी में आता है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कि निगेटिव मीनिंग दे, वह सभी वर्ड निगेशन में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जितने भी डेफिनेटली हो गया, सर्टेनली हो गया, एब्सोल्युटली हो गया, पॉजिटिवली हो गया, अनडाउटली हो गया, ये सभी पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, ये तो सिर्फ आप, यह वहाँ पे डिपेंड करेगा कि जैसे जो आपने उसका डेफिनेशन पढ़ा आपने, वहाँ पे आप उसे क्वेश्चंस करोगे वर्ब से, क्रिया से, तो वहाँ पे वह उसका रिप्लाई क्या मिलेगा आपको, लास्ट में इसको समझाते हैं, क्लास खत्म हो जाने दो, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस करने हैं क्रिया से, वर्ब से। यूजुअली क्या होता है कि जैसे जो डिफिनेशन होता है अगर आप उसको बहुत डीपली समझ गए हो तो वही सेम चीज अप्लाई करो सब एग्जांपल्स पे। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, ये सिर्फ अभी, हाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब में भी सेम है, एडजेक्टिव में भी सेम है, काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, और कई बार तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि आप पहचान भी नहीं पाओगे ये कौन सा एक्चुअल में है ये। तो यही तो मेन खेल है। लेकिन हाँ एग्जाम्स में अगर आएगा तो ऐसा मत हो, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे अगर जैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हैं तो एडवर्ब एक हटा देगा वहां से, 3 ऑप्शन आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब दे देगा, एक जगह एडजेक्टिव दे देगा। ऐसा नहीं करेगा कि दो जगह एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों दे दिया और मीनिंग दोनों की सेम निकल रही है। तो दोनों एग्जांपल्स मतलब दोनों उस एमसीक्यूज टाइप वाले क्वेश्चन में नहीं रखेगा वहां पे, जो एक्सेप्शन टाइप से होते हैं, जो अपवाद टाइप के होते हैं।
अगर वह रख दिए तो आपको पूरा पूरा नंबर देंगे, बाकी सभी बच्चों को उसका नंबर देंगे एक्स्ट्रा। ऐसे केसेस भी कई बार होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, ज्वाइन सेंटेंसेस, रीजन बता दिए। चल रही सर बैटरी, चेक कर ले रहे हैं एक बार हम। देखो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, जो संबंध बताता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है, संबंध। रिलेटिव एडवर्ब्स ज्वाइन सेंटेंसेस, सेंटेंस को ज्वाइन करता है। रिलेटिव का मतलब संबंध होता है और सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। देखो सेम चीज आप लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी यही चीज आप एडजेक्टिव वगैरह में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबके यूजेस अलग अलग है। पूरा एक बार जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, पूरा क्लास आप देख लो पूरा, जैसे एडवर्ब में पहुंचे अभी, एडजेक्टिव देख लो पूरा, प्रीपोजिशन देख लो, कंजंक्शन देख लो, उसके बाद फिर डाउट लेकर के आओ कि हाँ सर पूरा पढ़ने के बाद यहाँ यहाँ चीजें रह गई हैं। और मैं खुद से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा जितने भी डाउट वाले वर्ड हैं, एक प्रॉपर क्लास उस पर लें पूरा। क्योंकि सिर्फ आप लोग ऐसे नहीं जिसके अंदर डाउट है, सबको डाउट रहता है। अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो आप, तो डाउट आना स्वाभाविक है, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है बहुत। देखो इसमें देखो द डे, देखो ये वेन वर्ड क्या है, रिलेटिव एडवर्ब से वेन वर्ड। कैसे, द डे वेन बी मेट वाज अनफॉरगेटेबल। अब यहाँ पे जो वेन वर्ड है ये जोड़ रहा है, द डे मतलब वह दिन, वेन जब, बी मेट वाज अनफॉरगेटेबल मतलब जब हम मिले थे वह दिन कैसा था, मतलब अनफॉरगेटेबल, उसको हम लोग भूल भी नहीं सकते। मतलब ये पास्ट में बातें हो रही हैं, लेकिन वह अभी भी उस दिन को याद करके मतलब भूल नहीं सकता, इस प्रकार से सेंस दे रहा है इसका। नेक्स्ट, वेयर, दिस इज द पार्क वेयर बी यूज्ड टू प्ले एज चिल्ड्रेन। दिस इज द पार्क, ये वही पार्क है, वेयर जहां पर, वी यूज टू प्ले एज चिल्ड्रेन, जब हम बच्चे थे तो हम लोग वहां यहाँ पर खेलते थे। बी यूज टू प्ले, हम लोग खेलने के हैबिचुअल थे, आदती थे। ठीक है, इस सेंस में ये मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट है वाई, देखो ही एक्सप्लेन द रीजन वाई ही कुड नॉट कम टू द पार्टी। ही एक्सप्लेन द रीजन, उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, किसको, रीजन को। वाई, क्यों, क्यों ही कुड नॉट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में क्यों नहीं आ पाए, इसका रीजन उन्होंने दिया। तो ये जो है जोड़ने का काम कर रहा है। आप देखोगे कभी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, सारे डब्ल्यू एच वाले वर्ड आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। यही होता है रिलेटिव अगर वर्ड जो होते हैं, जो दो वर्ड को जोड़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। और ये जब भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं। हमेशा सेंटेंस का बिगिनिंग में जब डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आएंगे तभी वह क्वेश्चंस करेंगे। जब भी ये बीच में आते हैं तो कभी भी ये क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा देखो, दीज एडवर्ब्स नॉट ओनली इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉजेस बट आल्सो मॉडिफाई द वर्ब्स विद इन देम। मतलब ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं रिलेटिव क्लॉज को, मतलब सिर्फ जोड़ते ही नहीं है, लेकिन और क्या करते हैं, मॉडिफाई द वर्ब्स, वर्ब को भी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं विद इन देम, जो उसके अंदर क्रिया आती है उसको भी वह मॉडिफाई करते हैं। आपको क्या करना है, इन सभी वर्ड सेंटेंस की मीनिंग निकालनी है और फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन, ये जो चीजें दी गई हैं, इस चीज को डीपली समझना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना होगा यहाँ पे। जैसे ही आप इसका मीनिंग निकाल लेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये क्रिया से किस प्रकार से क्रिया का भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट्स करिएगा, ठीक है। अफर्मेशन नेगेशन, ये उसके और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, सेम चीज था। जैसे वहां पे कम एग्जांपल्स थे, यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं। दिस इज, हाँ, अब ये सारे वर्ड्स रिलेटिव एडवर्ब्स का काम कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे देखो, वेन वर्ड हो गया, सबकी मीनिंग आप लोग निकालोगे तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐड करने का काम कर रहे हैं। आई लाइक वाइल, फील फ्री टू कॉल मी वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर,
यहाँ पे वेयर हो गया, यहाँ पे वेन हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पहचानने में बहुत आसानी होगी ये सारी चीजें। जैसे जब आप एक बार समझ गए हो इस चीज को, दोबारा कभी वेन वेयर वाई ये सब अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चंस पूछने का काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिव है, मतलब ये संबंध बता रहे हैं। दो क्लॉज है या दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सभी की मीनिंग, वेन का मतलब होता है यहाँ पे जब होगा, वेयर का मतलब जहां होगा इस सेंस में, वाई का मतलब क्यों ही होता है, जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन वाई ही लेफ्ट सो सडनली, क्यों वह चला गया, ठीक है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम लोग व्यक्ति से पूछते हैं। हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस कर रहे हैं खुद से, मतलब अफर्मेटिव सेंस में क्वेश्चंस कर रहे हैं। वाइल का मतलब दौरान होता है, जैसे आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्क, मतलब लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्क, वर्क के दौरान मतलब कार्य के दौरान। वेन एवर मतलब जब भी, वेर एवर जहां भी, हाउ एवर कहीं भी, नो मैटर वेयर मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ पर, नो मैटर वेन फर्क नहीं पड़ता कब, नो मैटर वाई फर्क नहीं पड़ता क्यों। सभी की मीनिंग आपको आनी चाहिए। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश को बूस्ट करेंगे, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आपको इस प्रकार के वर्ड्स आप जरूर सुने होंगे, लेकिन हाँ अगर मीनिंग को लेकर के डाउट है, सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन पूछने का ही काम करते हैं, उसकी अदर मीनिंग को भी समझें, ठीक है। चलिए लास्ट बचा हुआ है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। देखो अब वही सेम वर्ड आ गए हैं, लेकिन रीजन मतलब बदल गया, मतलब सेंस उसका बदल गया। वर्ड सेम है, सेंस डिफरेंट है। देखो हाउ यहाँ पे आया हुआ है, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे डिड हाउ का मतलब कैसे हो गया, ठीक है। खैर मीनिंग नहीं बताया आपको। देखो इट ऑलवेज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये हमेशा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में, प्रारंभ में यूज होते हैं। वेयर हो गया कहाँ, वेन कब, वाई क्यों, विच मतलब कौन सा, हुज किसका, विच का मतलब हमेशा एक से अधिक रहेंगे तभी विच का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ठीक है। हुज का मतलब किसका, हुम का मतलब किसे, वाट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे। अगर हुम का मतलब नहीं पता था तो अभी समझ में आ गया होगा, हुज का मतलब नहीं पता होगा तो समझ में आ गया। हुज का मतलब किसे होता है, हाउ कहाँ पे, अच्छा सॉरी हाँ, हाउ ऑफन मतलब कि प्राय कितनी बार, नहीं हाउ ऑफन मतलब प्राय कैसे, हाउ ऑफन प्राय कैसे। हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ फार, फार का मतलब दूर। जैसे हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर, मतलब कितना दूर है एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर, यहां से एयरपोर्ट कितना दूर है। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, प्राय आप, हाँ हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज प्राय आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितने के सेंस में है, ठीक है। मीनिंग बता दूं सभी की, पूरे सेंटेंस की मीनिंग बता दें। चलो शुरू से मीनिंग बता देना ताकि कोई डाउट्स ही ना रहे। देखो ये जो है, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। टेंस भी बता दें, डिड है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, जितने भी हैं सभी इंट्रोगेटिव हैं, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है इसमें। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, वेयर इज द कहां पर है, नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर जो सबसे पास का ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी का मतलब जो किराने की शॉप होती है जहां पे खैर आप लोग समझ रहे हो ग्रोसरी का मतलब, ग्रोसरी स्टोर सबसे नियरेस्ट कहां पर है, ठीक है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, ठीक है, व्हेन मतलब कब। वाई डिड यू चूज दैट ऑप्शन, आपने यह ऑप्शन क्यों चूज किया, आपने यह ऑप्शन क्यों चूज किया, ठीक है। विच बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी बुक आप चाहते हैं रीड करना। मैंने बताया था ना विच हमेशा एक से अधिक के सेंस में होता है। विच बुक मतलब कई किताबों में से कौन सी बुक आप रीड करना चाहते हैं। हुज, हुज कार इज पार्क आउटसाइड,
किसकी कार है इज पार्क्ड आउटसाइड, ठीक है। हुज मतलब किसका, हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड मतलब बाहर जो पार्किंग है वहां पर किसकी कार पार्क है। होम, होम डिड यू मीट एट द पार्टी, किसे आप जो है किसे मिले हैं, कहां पर, पार्टी में। होम डिड यू मीट एट द पार्टी, आपने मतलब हाँ किससे या किसे दोनों हो सकता है। होम डिड यू मीट एट द पार्टी, आपने किससे हाँ मिला या मुलाकात की, इस प्रकार से हो सकता है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप प्राय जो है कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर, यहां से एयरपोर्ट कितनी दूर है। फार का मतलब दूर, हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर, यहां से एयरपोर्ट कितना दूर है। हुज कार इज पार्क आउटसाइड, किसका, हुज का मतलब किसका, अब मीनिंग निकाल लो किसका से। हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, किसकी कार पार्क है आउटसाइड बाहर। चलो ये लास्ट पेज था हमारा, आज के लिए इतना ही। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वह सभी चीजें आपका काम है, जितने भी सेंटेंस थे उसकी मीनिंग निकालना, उसको समझना। उसके बावजूद कोई डाउट रह जाता है तो उसको मैं दूर करने का काम करूंगा, लेकिन आपका भी थोड़ा सा फर्ज है कि आप थोड़ा उस पर वर्क करिए, सभी लोग नोट्स बनाइए, कंप्लीट उसको मीनिंग उसकी निकालिए। और मीनिंग निकाल के जो देखिए जितने भी डिफिनेशंस दिए गए हैं, इसको मैं डिफिनेशन का नाम ही नहीं देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी इसको बहुत ही बर्डन समझ के ना पढ़ें। अब ये इतनी सिंपल सी भाषा में आप कहोगे इसको मतलब डिफिनेशन कर सकते हो, देखो इट ऑलवेज यूज इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अब ये क्या डिफिनेशन है, ये नॉर्मल सी है ना कि आप इंट्रोगेटिव वर्ड वर्ब पढ़े, यह वहां पे यूज होता है कहाँ पे, हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में होता है। तो बस यही चीज है, ये डिफिनेशन नहीं है। आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, आपकी जबान पे हमेशा ये चीजें होनी चाहिए कि अगर कोई भी वर्ड बोला जा रहा है तो उसकी मीनिंग तुरंत आप बता दो। और इस प्रकार से बताओ कि एकदम सिंपल भाषा में जो चीजें आप समझ पा रहे हो वही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। टीचर भी पूछ रहा वही चीज समझाओ कि हाँ सर ये आपने ये चीजें बताई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास देखने के लिए।